वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा चंदौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने पंचायत चुनाव और आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी पुण्य स्थली पर आकर हम सबको ताकत मिलती है। उसी ताकत के सहारे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। मौके पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का भी जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने 130 करोड़ के देश को संक्रमण से बचाने में सफल नेतृत्व किया। दीनदयाल जी हम सबके करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे। वैचारिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय विचारधारा को एक नई दृष्टि दी, जो भारतीय संस्कृति से रची बसी आज उनकी पुण्य स्थली पर आकर, स्मृति स्थली पर आकर एक हम सब लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। आज हमारे कोरोना के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दूसरे चरण में 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग और साथ ही साथ जो कोमॉर्बिडिटी यानी जिन्हें कोई बीमारी है और 45 साल की उम्र से ऊपर के हैं, उनको 10,000 स्वास्थ्य के सरकारी केंद्रों से मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी की धन्यवादी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पड़ाव स्थित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसके बाद मंडल प्रभारियों के साथ और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय उपवन पॉइंट पर पहुंचे हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं जेपी नड्डा। इसके बाद मंडल प्रभारी और मंडल अध्यक्षों की बैठक करेंगे। तमाम तरह की जो बैठक होगी उसमें जो मंडल को है वो मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। किस तरह से आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मंडल को मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा की जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर बाद मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों की बैठक होगी। उसके बाद आईटी सेल से जुड़े हुए लोगों की बैठक की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा का चुनाव बचा है, उस पर आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल भी मजबूत हो, उसकी भी कवायद वाराणसी के बाद अब चंदौली के पड़ाव में मंडलों को मजबूत करने के साथ ही सोशल मीडिया सेल को भी मजबूत किया जाएगा। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।